एक महिला की उम्र 532 साल, 3 महिला की उम्र 400 साल, 7 महिला की उम्र 382 साल और 114 साल की करीब 6200 महिलाओं के लिए सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का बड़ा कारनामा, 532 साल की महिला कर रही है कढ़ाई। साथ ही 532 साल की 180 महिलाओं को दी गई हैं सिलाई मशीनें। 2 से 12 साल की महिलाओं को विभाग ने साइकिल दे दी हैं। 2 से 12 साल की 652 महिलाओं को साइकिल बांटी गई हैं। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है इस पूरे मामले की। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो का रुख करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी, श्रम विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को साइकिल बांटने के नाम पर जो बड़ा खेल किया है, क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, जब इतना बड़ा घपला हुआ है तो जांच तो हर स्तर की होनी चाहिए, ऊंचे से ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। सीबीआई जांच भी हो सकती है। और एक देखने वाली बात यह है कि हमने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना दिया कि ये बता दिया कि छत्तीसगढ़ में 600 साल की महिलाएं भी रह सकती हैं। 114 साल की 6200 महिलाएं हमारे राज्य में मौजूद हैं। ये तो आश्चर्यजनक घटना है। अधिकारियों ने कहा है कि ये कंप्यूटर की गड़बड़ी है, जो फीड किया है उसमें गलतियां हुई है। ये संभव नहीं है। जब संजीव अग्रवाल जी ने इसका कागजात निकाले तब वो सुधार लिए जा सकते थे और बहुत सारे तरीके थे कि जिससे बताया जा सकता था कि ये गलत है। लेकिन गड़बड़ी तो इससे साबित होती है कि एक ही महिला के नाम 2 बार लिखे हुए हैं, उनको 2 बार सिलाई मशीन दी गई है। गड़बड़ी तो उजागर है। छुपाने का प्रयास जितना भी किया जाए, छुपने वाला नहीं है ये मामला। बहुत बड़ी 19,000 लोगों के बीच में सूची में लगभग 7,000 मतलब 33 से 35% का घपला बहुत बड़ी बात है। और ये जो है चुनाव के दौरान में लोगों को उपकृत करने के चक्कर में जल्दी जो काम किया गया, ये सिलाई मशीनों को प्रोग्राम बना करके बांटा गया, कार्यक्रम बना करके, उस समय मौका उठा करके इन कुछ लोगों ने, हो सकता है वो श्रम मंत्रालय के बड़े लोग शामिल हों, हो सकता है ये जिसमें मोहन एंटी अध्यक्ष हैं उस संस्था के द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई हो। लेकिन गड़बड़ी तो ये हुई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और इस पर बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए। मैं तो पत्रकार हूं, मैं सीबीआई जांच की मांग अपनी तरफ से क्यों करूं, लेकिन बड़ी से बड़ी जांच होना चाहिए और जो दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग हमारे भाई संजीव अग्रवाल कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस में काम करते हैं। जी सुनील। संजीव अग्रवाल जी, राजधानी रायपुर में 114 साल की 1452 महिलाओं को साइकिल बांटी गई। श्रम विभाग से जब महिलाओं को साइकिल बांटने के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो ये गड़बड़ झाला सामने आ गया। और इस गड़बड़ झाले को किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा, इसकी रूपरेखा क्या हो रही होगी, एक बार जानना चाहूंगा आपसे। सुनील जी, सबसे पहले मैं साधना न्यूज पे एक आंकड़ा और पेश कर रहा हूं। आज एक महिला की उम्र 732 साल है, उसको साइकिल दी गई है जी। ये अभी तक किसी को नहीं बताया गया, आज आपके चैनल में बता रहा हूं। इसका नंबर, सीरियल नंबर है 22253। इसका नाम है पुष्पा साहू, पति का नाम है रूपलाल साहू, चंपारण रायपुर की। अगर हमारा श्रम विभाग 732 साल की महिला को साइकिल दे रहा है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा, इसी का अंदाज आप लगा सकते हैं जी। जब मैंने आरटीआई मांगी तो आरटीआई के नियमों को डाटा बताते हुए इन्होंने मेरे को उम्र का कॉलम काट के आरटीआई की कागज दी है, हार्ड कॉपी दी।
जब मेरे को लगा कि इसमें उम्र का कॉलम नहीं आया है, फिर मैंने इसमें आरटीए लगाई कि मेरे को आप सीडी में दीजिए। जब मेरे पास सीडी आई, सीडी को देख के मेरे को ताज्जुब हुआ कि इतने इस उम्र की साइकिलें कैसे बांटी गई हैं। और काफी जब मैंने इसमें खोजा गया तो खोज के ताज्जुब हुआ कि साइकिल और सिलाई मशीनों में जो पात्र लोग थे उनको ना देकर एक धनवान आदमी को, एक लखपति आदमी को, जो एक नाम मैं लेना चाहूंगा जिसका नाम है दुकालू यादव, छत्तीसगढ़ का एक लोक गायक है, ये जसगीत गाता है। इसके एक गीत गाने का 1 लाख रुपए लेता है। उसकी बीवी को साइकिल सिलाई मशीन दी गई है जी। एक है एक साहू मैडम जो कि सब्जी बेचती है, रोज का 15,000 का धंधा करती है, 3 मंजिला मकान है, उसको मशीन दी गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम की इनके अधिकारियों ने, इनके अध्यक्ष ने और उस टाइम के मंत्री ने मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उसके नाम पर भी घपला किया। ये भाजपा का 4 चरित्र चेहरा उजागर करता है जी। बाबूलाल शर्मा जी, ये तो वही वाली बात हो गई, अंधा बाटे रेवड़ी आपको दे। बाकी स्थितियां तो कुछ और ही निर्मित होती है कि जो लोग पात्र थे उनको तो नहीं दिया गया और सब अपने लोगों में ही बांट दिया गया। 732 साल की महिला को साइकिल दे दी गई। क्या रहा है ये प्रदेश में? नहीं, आपने जो उदाहरण दिया अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इसमें चीन चीन के नहीं दिया इन्होंने जी। इन्होंने तो जो है ये पूरा फर्जी बड़ा किया है, दिया तो है ही नहीं मुझे लगता है जी। और ये फर्जीवाड़ा कितना है, कितनी संख्या का है, ये तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल, हम लोग तो निकाल ही नहीं सकते इस कैलकुलेशन को। इस लिस्ट को देख के इतना लगता है कि 114 साल की 6200 महिलाएं इस सूची में अग्रवाल जी ने बताई है कि 6200 महिलाएं 114 वर्ष की हैं और 732 वर्ष तक की महिलाएं हैं। मतलब बड़ा साफ है कि सरकार, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा चाहा होगा। मुख्यमंत्री जी तो चाहते थे कि चुनाव का वर्ष है, कोई उसके पहले ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि बीपीएल के लोग प्रसन्न रहें और वोट हमको मिल सके, हमारी पार्टी का महत्व बढ़ सके। इसलिए उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि योजनाएं बनाइए और सिलाई मशीन और साइकिल की जो योजना है उसको जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन जो लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर थे, वो लोग बुरी तरीके से इसमें भिड़ गए और उन्होंने ये 33 से 35% पूरे जितने बांटे हैं इन्होंने, लगभग जो सामने आई है बात, अभी तो ये ऊपरी आंकड़े हैं, 35% कम से कम घपला इन्होंने कर दिया। फर्जी नामों, ना जाने ये नाम सही है कि गलत है। एक दो नाम इन्होंने भी बताया कि एक बड़ा गायक है छत्तीसगढ़ का जो लाखों रुपए कमाता है, उसके नाम से दे दिया। तो निश्चित रूप से उसने सिलाई मशीन नहीं ली होगी, न ही उसको दी गई होगी, लेकिन उसके नाम से भी जो है सिलाई मशीन दी गई। और बीपीएल के लोगों को जिस ढंग से बांटा गया है, हम भी कुछ कार्यक्रम में पत्रकार के हैसियत से गए थे, वहां पर हमने देखा कि सिलाई मशीन तो बहुत सारी वहां रखी हुई है, लेकिन आवंटन मात्र 10-15 लोगों को सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री जी करते थे। उसको करके जब वो चले जाते थे, बाद में उन मशीनों का क्या होता था, क्या किया गया, ये किसी के समझ में आया नहीं। अधिकारियों उन मशीनों को बेच दिया होगा, लापरवाही है, 500-700 साल की महिलाओं को दे दिया होगा, भ्रष्टाचार है। और एक मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा कि ये अकेला प्रकरण नहीं है, प्रकरण राशन कार्ड का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो भी चुनाव के मद्देनजर ही हुआ, वो भी बहुत बड़ा मामला है। कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने उसमें बताया है कि ये चारा घोटाले से भी बड़ा मामला निकलेगा, आप खोज तो लीजिए, इसकी जांच तो करवा लीजिए। माने साफ है कि चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी वो हथकंडे अपनाए, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी, योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना उनके हाथ में था, सुविधाएं उनके पास थी, उनका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। मुख्यमंत्री ने चाहा कि हमको वोट मिले, लेकिन लोगों ने चाहा हमको नोट मिले। ये मुख्य बात हुई है सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है। संजीव अग्रवाल जी, ये सिर्फ उम्र को बढ़ाने का मसला है या फिर जो नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन लोगों का पता है उसमें वो लोग है ही नहीं? वो लोग भी हैं, पर जनरली जो करोड़पति है, जिनके 2-2 मंजिली 3-3 मंजिल का मकान है, जिसके लेंटर वाले मकान है, उनको दिया गया है।
जी। उनसे वोट लिए गए हैं। चुनाव से पहले इनको खाली ये सौदा किया गया है, हम आपको साइकिल दे रहे हैं, हम आपको सिलाई मशीन दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। जी। क्या होता है सुनील जी, जिस वार्ड में बट रहा है उस वार्ड का नेता बांटता है, और जब मतदाता पर्ची बांटने जाता है, जब वोट निकाले जाता है, तो उनको बोलता है कि मैंने आपको साइकिल दी, मैंने आपको सिलाई मशीन दी, मैंने आपको पैसा दिया, अब आप हमको वोट दीजिए। एक हिसाब से भाजपा ने हर मतदाता को प्रलोभन दिया, पैसा दिया, सिलाई मशीन दी और उससे वोट खरीदी। रमन सरकार पब्लिक की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार है, ये सिलाई मशीन की सरकार है, ये साइकिल की सरकार है। रमन सिंह को एक भी दिन रहने का हक नहीं है। फिर भी हम रमन सिंह जी कहते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं कि किसके लिए आपने स्कीम बनाई थी और ये किसको दी गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये अधिकारी जितने हैं पूरे जेल के अंदर चक्की पीसेंगे, ये मेरा मानना है। जी बाबूलाल जी, क्या माना जाए, श्रम विभाग ने ऐसी संस्थाओं से सामानों की खरीद की है जिनके टिन नंबर में भी गड़बड़ी है, क्या इसमें भी राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो खरीदी है उसमें अलग घपला है और इधर आवंटन में अलग घपला है। और निश्चित रूप से श्रम विभाग जिस किसी मंत्री के पास भी था, संबंधित चंद्रशेखर साहू जी के पास था, उसके अधिकारी और नैतिक रूप से स्वयं मंत्री और कर्मकार कल्याण संघ जो है उसके अध्यक्ष मोहन एंटी और उनके अधिकारी इसमें बिल्कुल कहीं न कहीं जिम्मेदार माने जाएंगे। और कार्रवाई तो किसी के ऊपर हो जैसी हो, मैं ये कहूंगा कि नैतिक रूप से निश्चित रूप से सरकार के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी है, प्रमुख सचिव के ऊपर भी, मुख्य सचिव के ऊपर भी जिम्मेदारी है, तात्कालिक मुख्य सचिव जो थे उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और नैतिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह की भी जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि रमन सिंह जी तक बात आ रही है तो निश्चित रूप से रमन सिंह को इस बात को देखना चाहिए कि इसकी बड़ी स्तर की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, अन्यथा सरकार इसकी बदनामी से नहीं बच पाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये निश्चित रूप से। और कांग्रेस को जिस तरह से मौका मिला है, राशन कार्ड का मामला हो चाहे ये मामला हो, इससे छवि में, उनकी सरकार की छवि में काफी फर्क पड़ रहा है। जनता इस बात को सोचने जरूर है कि आखिर ये क्या हुआ था। ठीक है, जिन्हें लाभ मिला, जिन्हें सिलाई मशीन मिली, वो खुश हुए होंगे, लेकिन जितनी बड़ी बात ये सामने आ रही है तो उनकी खुशी भी काफूर हो गई होगी कि जो एक मशीन हमको मिली है उसके एवज में 5 मशीनों का घपला भी हुआ है योजनाओं में। इस रूप में जो है सरकार को बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। इसी कारण से डॉक्टर रमन सिंह को चाहिए कि इस पे बड़ी से बड़ी उच्च स्तरीय कार्रवाई करा के दूध का दूध, पानी का पानी करवा ले सुनील जी। और उन अधिकारी कर्मचारियों की बुद्धि पर भी तरस आता है बाबूलाल जी, जिन्होंने ये कंप्यूटर में उम्रें जो है फीड की है। उम्र उन्हें नहीं मालूम कि आखिर क्या हो रहा है। जिस तरीके से उम्र को फीड किया गया है, 500-700 साल की महिला बना दिया गया है, उनको सिलाई मशीन और साइकिल बांट दी गई है। बिल्कुल। इसमें एक बात और देखिए सुनील जी कि ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, उसकी वजह से हुआ है, तो आप फिर उतने समय से क्या कर रहे थे? उसको सुधारा जा सकता था, उसको ठीक किया जा सकता था ताकि ये लेकिन वास्तव में ये डाला ही ऐसे ढंग से गया है जिसके कारण जल्दबाजी में हुआ हो या जिस कारण से भी हो, कारण तो जांच में सामने आएंगे कि इन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कारण ऐसा हुआ या क्या हुआ। लेकिन कोई भी व्यक्ति, जितने मैंने नाम लिए हैं और जितने की तरफ मैंने इशारा किया है, नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अगर इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है और जरूर बनती है। और अगर ऐसे नैतिक जिम्मेदारी कोई न ले और सरकार के मद में वो अपने ढंग से काम करे, मनमानी करे, तो ये निश्चित जानिए कि कर तो कोई कुछ नहीं सकेगा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस बना सकती है। कांग्रेस इसका पूरा विरोध करके अपने फायदे में ले सकती है। भविष्य के लिए कांग्रेस खड़े होने का प्रयास कर सकती है। उसको एक बड़ा मुद्दा एक पहले भी मिला हुआ है राशन कार्ड का, दूसरा मुद्दा ये मिल जाएगा। संजीव अग्रवाल जी इसको काफी लंबे समय तक चला सकते हैं और सरकार की बदनामी कर सकते हैं। साइकिल सहायता योजना के तहत जो साइकिलें खरीदी गई राजधानी में, 4,936 महिलाओं को जो साइकिल बांटी गई, उन साइकिलों की खरीदी हुई है 6500 रुपए पर साइकिल। क्या बाजार में साइकिल की कीमत 6500 रुपए है?
इनका जो टेंडर जारी हुआ, जो इन्होंने आरटीआई में वो जानकारी दी, वो 2700 रुपए की जानकारी दी गई जी। मैं आज फिर आपके चैनल से मांग करता हूं कि सेल टैक्स विभाग बताए कि कुल कितनी साइकिल वालों ने कितना टैक्स जमा किया, कितनी सिलाई मशीन वालों ने कितना टैक्स जमा किया और सरकार ने कितनी बांटी, तो पूरे आंकड़े आ जाएंगे कितने फर्जी है और कितने सही है। दिखाते हैं कि हमने इतना बांटा, उतना माल छत्तीसगढ़ में आया नहीं, उतना माल फैक्ट्री से निकला नहीं, उसमें सेल टैक्स भी गवर्नमेंट से ले लिया गया और ये पैसा अधिकारी जेब में चला गया। ये बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसको तत्काल सीबीआई को खुद संज्ञान में लाना चाहिए। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो भी संज्ञान में लें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें अरबों रुपए का घोटाला है और गरीब मजदूरों के नाम से विजय रमन सरकार ने घोटाला किया है। इसको तो एक दिन भी रहने का हक नहीं है। सर, इसकी जब तक जांच नहीं होती हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम सिर्फ इसके लिए कोर्ट जाएंगे जी। हम न्यायालय पे हमारा विश्वास है। संजीव जी, 2000 पेज की जानकारी हासिल हुई है आपको, 2000 पेज की कहीं ना कहीं वो आया है आपके पास पूरा कारनामा। इसमें किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है? आरटीआई के जब हार्ड कॉपी लगाई तो करीब 3000 पेज दिए मेरे को, और आरटीआई नियम में क्लियर है कि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास है वही डॉक्यूमेंट आरटीआई में दिए जाएंगे जी। पर इन्होंने उम्र का जो वो रहता है उसको काट के हटा के और हमको एक सीट पे कागज दे दिया, 4 की सीट पे कागज पकड़ा दिए, क्योंकि उनकी सील टप्पे सब लगे हुए हैं। और जब हमने आरटीआई से सीडी मांगी तो उसमें एक कलम आता है। ये आरटीआई से भी, जो हम पहले भी कहते आए थे कि ये रमन सरकार के अधिकारी आरटीआई के नियमों में छेड़छाड़ कर रहे हैं, पूरे कागज नहीं देते, ये उस बात का प्रूफ करता है जी कि ये अधिकारी किस लाइन में चल रहे हैं। जी, सरकारी कर्मचारियों की और अधिकारियों की मंशा हो तो महिला और पुरुषों की तो बात ही अलग है। महिलाओं को 500 और 700 साल भी ये लोग जिंदा रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कारनामा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आप जुड़े, संजीव अग्रवाल जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। है केंट आरओ का सुरक्षा कवच, और आपके पास केंट के आरओ और यूवी प्योरिफिकेशन से घुली हुई अशुद्धियां भी निकले और जरूरी मिनरल्स बने रहे और पानी बने सबसे शुद्ध। अपने परिवार को भी दीजिए केंट आरओ का सुरक्षा कवच। सिमको आयुर्वेदिक तेल जो 16 खास आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना है, जिससे आपके बालों को मिलती है दमदार मजबूती, काले लंबे और घने बाल। अरे रामू बेटा, ए रामू, अरे देख तो जरा ये दवाइयाँ ठीक ठाक है कि नहीं? बड़ी महंगी है रे दवाइयाँ। अरे काका, जेनरिक दवाई लेते सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलता है। जेनरिक दवाई?